क्या 10+2 विद कॉमर्स करने के बाद आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन से कॉलेज में जाएं, कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करें? सो डोंट वरी, आज का सेशन इन्हीं सारी बातों पे फोकस रहेगा एंड एट द एंड आई विल टेल यू कि इन सब में मेरा पर्सनल फेवरेट कोर्स कौन सा है। जैक स्पैरो के पास एक टूटा कंपास था जो कभी काम तो नहीं करता था, बट ही ऑलवेज यूज्ड टू लैंड अप इन द परफेक्ट डेस्टिनेशन। बट वी आर नॉट दैट लकी, इसलिए क्लास 12 के बाद एक सूटेबल करियर ऑप्शन चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको हेल्प करूंगा टू चूज द बेस्ट सूटेबल करियर और एकेडमिक ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12 अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो। आज के सेशन को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक तो है ग्रेजुएशन कोर्सेज और दूसरा है प्रोफेशनल कोर्सेज। अगर आपका मोटिव सिर्फ ग्रेजुएशन करना है तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो आप कंसिडर करना चाहेंगे। उसके अलावा अगर आपका मन है प्रोफेशनल कोर्सेज करने का तो उसके लिए भी मैंने काफी ऑप्शंस यहाँ पे रखे हैं। सो स्टार्टिंग विद ग्रेजुएशन कोर्सेज, बात करते हैं हमारे पहले ऑप्शन की, जो कि कॉमर्स फील्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स है, BCom ऑनर्स, अ 3-year अंडर ग्रेजुएट कोर्स। नंबर 1, न्यूमरस करियर ऑप्शंस। बीकॉम ऑनर्स करने के बाद आप कॉमर्स फील्ड के तमाम करियर ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, इवेंट मैनेजर, ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड व्हाट नॉट। सो बिलीव मी, बीकॉम ऑनर्स करने के बाद आपके पास एम्पल नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नंबर 2, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। अगर आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आप अपना खुद का कोई काम सेटअप करें, सो उसके लिए बीकॉम ऑनर्स एक बहुत ही वैलिड ऑप्शन अवेलेबल है। नंबर 3, न्यूमरस एकेडमिक ऑप्शंस। इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर एजुकेशन इवन आफ्टर ग्रेजुएशन तो बीकॉम ऑनर्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज उसके बाद आप लोग CA, CS, PGDM, MBA, PhD, MCom and what not. There are numerous options available even after your BCom honors. Now let's talk about the admission process. BCom ऑनर्स का एडमिशन प्रोसेस दो तरीके से हो सकता है। एक तो है मेरिट बेस्ड एंड द सेकंड इज एंट्रेंस बेस्ड। मेरिट बेस्ड में आपकी क्लास 12 की परसेंटेज को देखा जाता है और उसके बिहाफ में अगर आप कट ऑफ को पार करते हैं तो आपका वेरियस प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है, जैसे कि SRCC, लेडी श्री राम, सेंट जेवियर्स, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज एटसेट्रा। अगर बात करें एंट्रेंस बेसिस की तो उसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50% और अबव। पर एक बात ध्यान रखना, आपकी स्ट्रीम में इंग्लिश और मैथ्स दोनों होनी चाहिए। एंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशंस लेते हैं IPU सेट, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, NPAT, नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BHU UET, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, DSAT, दयानंद सागर यूनिवर्सिटी। एक और मैं यहाँ पे अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आप IPU सेट का एग्जामिनेशन भरना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, उसकी डेट एक्सटेंड होके 10 जून तक हो गई है। तो अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं सो कांग्रेचुलेशंस, यू स्टिल हैव टाइम फॉर एडमिशन इन IPU सेट। बात करते हैं हमारे लिस्ट में सेकंड ऑप्शन की, विच इज BBA। ये भी एक 3 साल का प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि बहुत सारे कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1, BBA is the first step to corporate career. अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आप कंपनीज में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम करें तो BBA एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नंबर 2, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। अगेन, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करें देन BBA is a very good option to go. नंबर 3, हायर मैनेजमेंट स्टडीज। अगर आप चाहते हैं कि BBA के बाद आप मैनेजमेंट स्टडीज करें जस्ट लाइक PGDM और MBA, उसके लिए भी BBA will be very supportive for you. Now let's talk about the admission process for BBA. Admission process of BBA भी दो तरीके से हो सकता है, एक तो है मेरिट बेस्ड एंड दूसरा है एंट्रेंस बेस्ड। पर ध्यान रखना 90% ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस बेसिस में ही एडमिशन लेती है। तो एंट्रेंस बेस्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50% और अबव। पर खुशी की बात यह है कि कोई भी स्ट्रीम का बच्चा BBA के लिए अप्लाई कर सकता है। कॉलेजेस लाइक IPU सेट, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, सेट, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, NPAT, नारसी मुंजी, AIMA, UGAT, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो कि कराता है अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड DUJAT जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है। ये सारे वो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं जो BBA का एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू लेती है।
तीसरा ऑप्शन हमारी लिस्ट में है BMS, मतलब बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये भी एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। नंबर 1, BMS provides you a very comfortable management field jobs, जैसे कि फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, budget analyst. These all are very comfortable corporate and management jobs which can be done by doing BMS. Number 2, BMS करते टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े होते हैं जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी बहुत एनहांस होती है। सो फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट BMS इज अ वेरी फ्रूटफुल ऑप्शन। Admission process for BMS can be done by 2 ways: merit list interview GD and entrance based. Entrance based में आपका eligibility criteria अभी भी 50% रहेगा। Examinations like DUJAT, AIMA, UGAT, MUC, MET जो कि है मुंबई यूनिवर्सिटी कॉमन मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट जैसे अनेक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस अवेलेबल हैं फॉर योर BMS। अच्छा ध्यान रखना, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर ऑल द ग्रेजुएट कोर्सेज हैव सिमिलर सिलेबस, मतलब सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आपसे वर्बल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, जर्नल इंग्लिश जैसे टॉपिक्स पे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, विच टेक्स हार्डली 1.5 months ऑफ प्रैक्टिस और उसके बाद आप ये एग्जामिनेशंस क्रैक कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन फ्रॉम ऑल द ग्रेजुएट कोर्सेज, अब बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। एंड इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम आता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अपार्ट फ्रॉम हाई अर्निंग इनकम, ये एक बहुत ही डिमांडिंग करियर चॉइस है। इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस CA हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। उसके अलावा इट इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल एंड ट्रस्टवर्दी करियर एंड इट ऑल्सो हैव अनलिमिटेड स्कोप ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ। बात करें अगर एंटरप्रेन्योर स्किल्स की, तो ध्यान रखना, एक पायलट का स्किल सेट प्लेन चलाना होता है, उसको उसकी सारी टेक्निकलिटीज पता होंगी बट ही कैन नॉट स्टार्ट हिज ओन एयरलाइंस। बट एक अकाउंटेंट के अंदर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है दैट ही कैन स्टार्ट हिज ओन फर्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिशन प्रोसेस ऑफ अ CA का एडमिशन प्रोसेस 2 रूट से हो सकता है। एक तो है फाउंडेशन एंट्री जो कि क्लास 12th के बाद होती है एंड द सेकंड इज डायरेक्ट एंट्री जो कि ग्रेजुएशन के बाद होती है। क्योंकि ये सेशन क्लास 12th पास आउट बच्चों के लिए बना है, इसलिए आई टॉक अबाउट द फाउंडेशन एंट्री। तो पहला स्टेप है फाउंडेशन एंट्री का, टू रजिस्टर योरसेल्फ विद द BOS, द बोर्ड ऑफ स्टडीज। उसके बाद आपको एक 4 months का स्टडी पीरियड मिलता है विच कैन स्टार्ट फ्रॉम 30th June और 31st December। After that you have to appear for the foundation examination depending on, अगर आपने 30 जून को अप्लाई कर रखा है तो you will give examinations on November and if you have applied on 31st December then you will give examinations on May. After qualifying your foundation examination then comes the intermediate and finally comes the final course. However, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है रिगार्डिंग कि CA कितने टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। रिमेंबर, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, बट फिर भी अगर मैं ऑन एन एवरेज मिनिमम टाइम आपको बताऊं तो दैट इज 5 year ऑफ कोर्स स्टडी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज कंपनी सेक्रेटरी। ये एक 3 साल का प्रोफेशनल कोर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ वेरी पावरफुल एंड प्रेस्टिजियस जॉब प्रोफाइल। उसके अलावा ये बहुत ही डिमांडिंग करियर है इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। You can also work in unlimited scopes, like you can work in an stock exchange, you can also work in a law firm, and you can also be a member of the board of directors. अब बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की। CS 3 लेवल में डिवाइडेड है, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। इसके अंदर एडमिशन आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से होता है फ्रॉम योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर CS आर IGNOU, ICSI, Aligarh Muslim University and Narsi Munji College of Commerce and Economics. Now the last option on the list is LLB, Bachelor of Legislative Law. First of all, it is a very powerful, prestigious and rewarding profession. उसके अलावा ये आपके हार्ड वर्क, गुड जजमेंट और पर्सनैलिटी जैसे स्किल्स को बहुत डेवलप करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट ऑल्सो हैज वेरी हाई अर्निंग पोटेंशियल और ये एक नोबल प्रोफेशन भी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिशन प्रोसेस ऑफ बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। बिफोर आई टॉक अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, क्लास 12th के बाद आप सिर्फ LLB नहीं कर सकते हैं,
उसके साथ आपको एक और अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना पड़ेगा, जैसे कि BA LLB, BSc LLB और BBA LLB। ज्यादातर इसका एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होता है, जैसे कि क्लैट कंडक्टेड बाय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, TS लॉ सेट बाय ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, AP लॉ सेट, स्लैट फॉर सिम्बायसिस एंड DU LLB फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो मेरा पर्सनल फेवरेट इंदौर का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जहां पे आपको 5 साल के अंदर BBA प्लस MBA कराते हैं। ये मेरा फेवरेट इसीलिए भी है बिकॉज पहली बात आपके साथ IIM का बैच लग जाएगा और उसके अलावा आप सीधे एक ही इंस्टीट्यूट से 5 साल बाद पोस्ट ग्रेजुएट निकलेंगे। सो दैट इज माई फेवरेट आउट ऑफ ऑल। हाउएवर, यही सिर्फ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट देम या जो कोर्सेज मैंने बताया है उनके लिए कोई डाउट है, डू टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक श्योर दे आर रिजॉल्व्ड। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो सैक फोरम को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको डेली वीडियो अपडेट्स मिलते रहें।